जो पीड़ित परिवार के लोग हैं डरे सहमे हैं। वो कल जब धरने पे बाहर है, पुलिस प्रशासन बाहर है, न्यायपालिका बाहर है, दिल्ली पुलिस, कैसे हो क्या हो, अब तो जनता पूरी तरीके से देख रही है कि जो बलात्कार का आरोपी है उसको बेल मिल रही है और जो पीड़िता है वो अपने लिए जब इसका विरोध कर रही है तो उसको जेल मिल रही है। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल रही है, बलात्कार का पीड़िता है। जब गरीबों को ही न्याय नहीं मिल पाएगा, निष्पक्षों को ही न्याय नहीं मिल पाएगा तो कहाँ न्याय पाएंगे। तो इसलिए मैं देश के सभी न्यायाधीश महोदय से कहना चाहता हूँ कि एकमात्र मीडिया बिक गई, नेता बिक गए, जनता बिक गई, एकमात्र आप हैं जिनसे बड़ी उम्मीद रहती है, आप मत बिकिए। मिश्रा जी, ये बताइए कि कुलदीप सेंगर जो रेप पीड़िता थी, माइनर रेप पीड़िता उन्नाव का जो केस था, उस मामले में कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास हुई थी। उस मामले में उनको जो है बेल मिल गई है। एक और मामले में हालांकि वो अभी भी जेल में रहेंगे, उस मामले में भी 28 दिसंबर को फैसला आना है। रेप पीड़िता के घर वालों का कहना है कि जो है हमें डर लग रहा है। उनकी माता जी भी कल बैठी थी धरने पर, उनको पुलिस ने दिल्ली में उठा दिया। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? कुलदीप सेंगर को जो बेल मिली है। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर जी को जो बेल मिली है वो उनके ठाकुर होने के वजह से मिली है। ये ठाकुर की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी पर्सनल पैरवी करते हैं कुलदीप सिंह सेंगर जी को बचाने के लिए। तो जो रेप का, जो बलात्कार का आरोपी था, आजीवन कारावास होने के बावजूद भी उस फैसले को क्रैश करा करके कुलदीप सिंह सेंगर को जेल के और सलाखों के बाहर लाने का जो प्रक्रिया है वो ठाकुरवाद का प्रक्रिया है। दूसरी बात, पूरा देश जानता है, पूरे एक जनता इस बात को जानती है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के साथ घोर अन्याय किया। उसका सबूत है। उसके परिवार के लोगों को भी ट्रक से कुचल दिया गया, मारा गया। वो नेता कम, अपराधी ज़्यादा हैं। योगी आदित्यनाथ जी के वो आँख के तारे हैं कुलदीप सिंह सेंगर। इसलिए योगी सरकार इस बात की पूरी ताकत लगाना चाहती है कि कुलदीप सिंह सेंगर को तत्काल बाहर निकाला जाए। और उनको शायद, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अब फिर से विधानसभा में टिकट देगी। जीता नहीं, वो आ जाएंगे। यही योगी आदित्यनाथ जी उनको ला देंगे, टिकट दे देंगे। सुनिए मेरी बात, टिकट दे देंगे, मिनिस्टर बनाएंगे। यही भाजपा के लोग बनाएंगे। और दूसरी बात, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं डरे सहमे हैं, वो कल जब धरने पे बाहर है, पुलिस प्रशासन बाहर है, न्यायपालिका बाहर है, दिल्ली पुलिस, कैसे हो क्या हो, अब तो जनता पूरी तरीके से देख रही है कि जो बलात्कार का आरोपी है उसको बेल मिल रही है और जो पीड़िता है वो अपने लिए जब इसका विरोध कर रही है तो उसको जेल मिल रही है। तो बेल अपराधी को मिल रहा है और जेल जो है पीड़िता को मिल रहा है। यही है भाजपा का सरकार। कोई और सरकार होती, कांग्रेस की होती या सपा की सरकार होती, तो भले कुलदीप सिंह सेंगर सपाई होते हैं, लेकिन सपा के लोग कभी भी इतने नीच हरकत न करते, उसको छुड़ाते नहीं। दावा है, पता कर लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी ने इतिहास में कभी भी इस तरीके का कोई काम किया है कि उनके विधायकों, उनके मिनिस्टरों के ऊपर अगर इतना घिनौना हरकत करने का आरोप लगा है तो क्या सपा के लोग उनको छुड़ाने जाते हैं? कभी नहीं गए। लेकिन ये भाजपा है, भाजपा बलात्कारियों को बचाती है। जो है राहत देते हुए कहा है कि जो है वो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो पीड़िता का घर है उस एरिए में नहीं जाएंगे। पीड़िता कह रही कि वो नहीं जाएंगे तो उनके आदमी तो आ सकते हैं, इसलिए हमको डर लग रहा है। नहीं, वो घोर अपराधी मानसिकता के हैं। कोई आदमी यार खड़े यार किसी का बलात्कार कर देता हूँ, फिर बयान न देने के लिए उसके परिवार को ट्रक से कुचलवा देता हूँ, वो नेता है? वो नेता रहेगा? वो अपराधी है। थाने में पिता को मरवा दिया, थाने में पिता को मरवा दिया और अभी उसके बाद पीड़िता का रक्षा अब कौन करेगा? वो तो अनाथ हो गई, वो नहीं जी पाएगी, वो नहीं जी पाएगी। मेरा इस बात को नोट कर लो। तो कोर्ट ने दिया ना, मेरा इस बात को कोर्ट ने दिया है तो कोर्ट सुनिश्चित भी करे पीड़िता के जीवन के अधिकार, उसके घर को Y+ श्रेणी से उसको सुरक्षा दे, क्योंकि ये मार डालेगा।
सरकार दे दे, योगी आदित्यनाथ दे दे कि ठीक है, अच्छा तुमको कुलदीप सिंह सेंगर से इतना है तो लो, बहन बेटियों के अस्मिता और सम्मान को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार पीड़िता को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देती है। दूसरी तरफ जो है नहीं हो पाएगा। दिल्ली की हाई कोर्ट ने जो ये बिल दी है, उमर खालिद जिनका 6 साल से केस चल रहा है, ट्रायल भी अभी नहीं हो रहा है, उनकी बार बार बेल रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बेल मिल जाना तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर भी सवाल लोग उठाते हैं। देखिए, अब तो ये तो न्यायाधीशों को समझना होगा। हम तो पूरे देश में इस बात को कहेंगे कि न्यायाधीश महोदय का भी एक सर्कल होगा, और अगर न्यायाधीश महोदय जी आप तक हम लोगों की बात जा रही है तो ज़रूर इस बात को रखिएगा कि इस तरीके के फैसले आपके कैरेक्टर के ऊपर अब असमंजस पैदा कर रही है, शंका पैदा कर रही है। बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल रही है, बलात्कार का पीड़िता, और उमर खालिद इस देश और छात्र संघ और छात्रों के सवाल, नौजवानों के सवाल पे लड़ने वाला, उसका ट्रायल ही नहीं हो पा रहा है, उसका केस ही नहीं चल पा रहा, उसको बेल ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो अंतर है, ये अदालत पर आम आदमी की नज़र जब जा रही है तो वो डरेगा, वो समझेगा, वो नहीं जा पाएगा आपके दरवाजे पर। तो फिर इतनी बड़ी कुर्सी और इतना बड़ा न्याय का तमगा लेकर के आप किसकी बात सुनेंगे? जब गरीबों को ही न्याय नहीं मिल पाएगा, निष्पक्षों को ही न्याय नहीं मिल पाएगा, तो कहाँ न्याय पाएंगे? तो इसलिए मैं देश के सभी न्यायाधीश महोदय से कहना चाहता हूँ कि एकमात्र मीडिया बिक गई, नेता बिक गए, जनता बिक गई, एकमात्र आप हैं जिनसे बड़ी उम्मीद रहती है। आप मत बिकिए, आप जाति के जहर में मत रंग जाइएगा, आप धर्म के जहर में मत रंगिएगा, आप खाली एक रंग में रंगिए जिसका नाम भारतीय संविधान है और भारतीय न्यायालय और भारतीय न्यायाधीश है। न्याय दीजिए, अन्याय मत करिए। एक और मामला चल रहा है, नवनीत राणा जो बीजेपी की विधायिका हैं महाराष्ट्र में, उनका बयान काफ़ी सुर्खियों में कल से है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है 3-3 बीबियाँ 19-19 बच्चे पैदा करते हैं, तो हम हिंदुओं से अपील करेंगे कि वो भी कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, हालांकि उनके खुद 2 बच्चे हैं। तो नवनीत राणा जी, पहले आप जो है सदन छोड़ करके घर में अपने पति के साथ घमासान शुरू करिए और चाँप करके कम से कम 12 बच्चे आप पैदा करिए, लड़का हो चाहे लड़की हो। और हम लोग आपको हिंदू मॉडल का आपको स्वीकार करेंगे अपनी योद्धा, जो मुसलमानों से लड़ने के लिए अपने कोख से 25 बच्चों को पैदा करती है। हम नवनीत राणा का खूब जिंदाबाद करेंगे, दिल से जिंदाबाद करेंगे, लेकिन खुद वो इस बात को साबित करें, 25 बच्चा वो पैदा करें। और आज के बाद कभी भी किसी भी सरकारी और सामाजिक समारोह में आप मत जाइएगा। अगर आपको कोई फ़ोन करके पूछता है कि आप क्यों नहीं आई, तो आप यही जवाब दीजिएगा कि मैं हिंदू बच्चा पैदा करने में इस समय व्यस्त हूँ, क्योंकि मुझे मुसलमानों से टक्कर लेना है। मेरा नाम नवनीत राणा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस वाले मिश्रा जी से बात कर रहे थे, और जिस तरह से यूपी की विधानसभा में लगातार बनारस वाले मिश्रा जी ने जो बातें कही, उसको लेकर आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। और काशी उजाला, बहुत बहुत शुक्रिया।